नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुरातन ज्ञान में। आओ आसमान पहचाने सीरीज के पिछले वीडियो में हम सूर्य राशियों और चंद्र नक्षत्रों व ध्रुव तारे को कैसे पहचाने इस बारे में जान चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम ध्रुव तारे के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे पुराणों में 1 दर्जन से ज्यादा ध्रुव तारों के बारे में वर्णन है। तो क्या ध्रुव तारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है या बदलता रहता है? तो जानने के लिए बने रहिए आपके YouTube चैनल पुरातन ज्ञान में। आपको मालूम है कि धरती 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो जो नॉर्थ पोल का ओरिएंटेशन है, उसका एक्सिस जिस भी तारे की तरफ होता है, वो पोल स्टार बन जाता है। जैसे आज के समय में उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में स्थित पोलरिस पोल स्टार है, यानी ध्रुव तारा है। धरती की 2 मूवमेंट तो हम जानते हैं, एक है रोटेशन यानी अपने अक्ष पर घूमना और 24 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेना, तथा दूसरा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसे पृथ्वी 365 दिनों में पूरा कर लेती है। इसी प्रकार धरती की तीसरी गति भी है, वो है प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। आपने एक लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा जो उसके ऊपर की नोक है वह एक तरफ झुकी हुई होते हुए धीरे धीरे दूसरी तरफ हो जाती है। जो लट्टू है उसमें भी आप 3 गतियां एक साथ देख सकते। पहली की वो अपने एक्सिस पर घूमता है, दूसरा वो अपना स्थान भी चेंज कर रहा होता है, तथा तीसरी उसकी नोक एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाती। तो इसी प्रकार धरती के नॉर्थ पोल की जो नोक है वो भी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रिसेशन ऑफ। इसकी वजह से जो ध्रुव तारा है वह बदल जाता है, लेकिन ऐसा बहुत धीरे धीरे होता है और 72 सालों में 1 डिग्री का ही बदलाव आता है। तो आज जो ध्रुव तारा है उसका नाम है पोलरिस। इसको दोबारा से ध्रुव तारा बनने में लगभग 26,000 साल लगेंगे, क्योंकि 1 डिग्री का परिवर्तन 72 वर्षों में आता है। तो 360 डिग्री का परिवर्तन लगभग 26,000 वर्षों में आएगा। जो पोल स्टार है आने वाले समय में वो पोल स्टार नहीं रहेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 2000 साल पहले आसमान में कोई भी स्पष्ट पोल स्टार नहीं था। वेस्टर्न वर्ल्ड को तो इस बारे में कोई 200-400 साल पहले ही पता चला है, लेकिन हमारे ग्रंथों में इस बारे में पहले ही पता था। तो देखते हैं कैसे। तो ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक आता है, सूर्य आदि नाम स्नान दनानाम ध्रुव देवा प्रवर्तनम कृतयन्ते यूयस्य यस्य पुच्छे ध्रुवा स्थिता। तो इस श्लोक के अनुसार सूर्य और दूसरे ग्रहों की मूवमेंट ध्रुव तारे के निहितार्थ है, और यह ध्रुव तारा डॉल्फिन जैसे मछली की पूंछ में स्थित है। मत्स्य पुराण में भी चतुर्दौर अक्षेषु, जिसका अर्थ है 14 तारे, विष्णु पुराण में भी ध्रुव तारे का जिक्र आता है। भगवत पुराण में भी 14 तारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक ध्रुव है। जब आसमान में एक ऐसी कॉन्स्टेलेशन खोजी जाती है जिसमें से एक तारा ध्रुव तारा रहा हो और उसमें 14 तारे भी हों, तो वो कॉन्स्टेलेशन ड्राको मिलती है, जो उर्सा माइनर और उर्सा मेजर के बीच स्थित है। और उसमें से एक जो आखिरी से चौथा है और जिसका नाम थुबन है, वो पोल स्टार भी रह चुका है। तो इससे सिद्ध होता है कि जब ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण लिखे जा रहे थे तो थुबन को ध्रुव तारा माना गया था। ध्रुव का अर्थ है निश्चित, जिसमें कोई बदलाव ना हो, जो फिक्स्ड हो। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय आरण्यक में भी एक श्लोक है जिसमें सभी 14 तारों के नाम बताए गए हैं, जिसमें पूंछ के आखिरी तारे को अग्नि, दूसरे को इंद्र, तीसरे को प्रजापति और चौथे को अभय कहा गया है। और कहा गया है, अभय तुम ही ध्रुव हो। यही पहले विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में आ चुका है। कृष्ण यजुर्वेद के एक अग्निकांड में भी विवाह से संबंधित रिचुअल्स दिए गए हैं और बताया गया है कि ध्रुव एकदम फिक्स है। तो जब लड़की की शादी होती है तो बोला जाता है
कि जिस प्रकार ध्रुव तारा फिक्स है, तुम भी अपने परिवार में इसी प्रकार फिक्स रहना। तो थुबन आज से लगभग 4400 साल से लेकर 5200 साल पहले तक ध्रुव तारा रहा था। आज ध्रुव तारे का पद पोलरिस को मिला हुआ है और धीरे धीरे प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्स के कारण जब धरती का नॉर्थ पोल इससे दूर हो जाएगा तो 4200 एडी के आसपास गामा सेफाई आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर 5200 एडी में आयोटा सेफाई और बीटा सेफाई के बीच नॉर्थ पोल का एक्सिस होगा। 7500 एडी में अल्फा सेफाई, जिसका नाम एड्रामिन भी है, उसे ध्रुव तारे का पद मिलेगा। 10,000 एडी में डेनाब, जो सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, उसे ध्रुव तारे का दर्जा मिलेगा। 13,700 एडी में वेगा, जो लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, उसे ध्रुव तारे का पद मिलेगा। 18,400 एडी में हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित टाउ हरक्यूलिस तारे को ध्रुव तारे का दर्जा मिलेगा। 22,500 एडी में ड्राको कॉन्स्टेलेशन में स्थित थुबन फिर से ध्रुव तारा बनेगा। 25,000 एडी में उर्सा माइनर में स्थित कौशाब को पोल स्टार का पद मिलेगा और 27,000 साल बाद पोलरिस दोबारा पोल स्टार बनेगा। तो हमारे वैदिक ऋषियों को ध्रुव तारे के बारे में जानकारी थी और उन्होंने अपने तरीके से इन विषयों के बारे में बताया भी है। अगले वीडियो में मैं और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।